Hello friends, my name is Ravi Son, चाणक्य सिविल एकेडमी फ्रॉम मेरठ। हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी क्लास में और ज्योग्राफी में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु में हमारा टॉपिक 4 भाग हो चुके हैं। आज 5वां भाग हम फाइनली चलने जा रहे हैं, जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि पूरे भारत में 99% वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिण पश्चिम मानसून में आज हम पढ़ेंगे अरब सागर शाखा। तो देखिए शुरू करते हैं। अरब सागर शाखा, यह हम बात कर सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखिए इसमें शुरू करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं। केवल नीचे का ही डायग्राम बनाएंगे, पूरा भारत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है दक्षिण पश्चिम मानसून में, क्योंकि आप जानते हैं ये है पूरा पश्चिमी घाट हमारा, जो कि निरंतर है, कटा छटा नहीं है। और यहाँ है आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, और यहाँ मांडव, गिर और बारदा, 3 पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो ये हो जाएगी हमारी अमरकंटक चोटी, और यहाँ ये सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये नर्मदा वैली जा रही है और यहाँ से घुस जाता है, ये जा रही है ताप्ती वैली। ठीक है, ताप्ती वैली यहाँ से होते हुए ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून इन चोटियों से टकराता है, जो चोटियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ 1 जून को आता है केरला में, 1 जून को, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, यहाँ से होता हुआ इन पहाड़ियों में टकराता है, इसमें को होता हुआ, और यहाँ से समानांतर निकल जाता है। ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, अरब सागर शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर शाखा। ठीक है जी, ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है जी, मानसून हमारा अरब सागर शाखा, ये बना लीजिए। यहाँ ऊपर इससे टकराता है, यहाँ है माउंट बुर्ज शिखर राजस्थान में, जिससे मानसून टकराता है। ये बना लीजिए आप। थ्योरी स्टार्ट करते हैं। अरब सागर शाखा यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे पहले यह मानसून मालाबार तट पर, मालाबार तट ये है केरल का हमारा, मालाबार तट पर पहुंचता है तथा इसके बाद क्योंकि जैसे 1 जून को यहाँ पहुंच गया, 1 जून से पहले भी आ जाता है, और 1 जून के कई बार 1 हफ्ते पहले आ जाता है, एक बार हफ्ते लेट भी आ जाता है, कभी कभी सही समय पर भी आ जाता है। तो 1 जून को पहुंचता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून
पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा करता है और 1 जून को केरल और 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक आते आते 15 जुलाई तक आते आते दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है। फिर इसके बाद चलते हैं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा 1 जून से 15 सितंबर तक होती है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 तरह से प्रवेश करता है। 2 तरह से प्रवेश करता है। नंबर 1 अरब सागर शाखा और नंबर 2 बंगाल की खाड़ी शाखा। अब सबसे पहले आप शुरू करेंगे अरब सागर शाखा। चलिए, क्योंकि आज हम अरब सागर शाखा पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो देखिए अरब सागर शाखा में शुरू करते हैं। देखिए अरब सागर शाखा शुरू कर रहे हैं इस समय। अरब सागर शाखा इसमें शुरू करते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा केरल में वर्षा करती है। सबसे पहले ही जाती है, केरल में जाती है। फिर इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट केरल में वर्षा करती है। इसके बाद चलते हैं 1 जून को केरल में होने वाली वर्षा मानसून
मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट कहलाती है। मानसून प्रस्फोट कहलाती, क्योंकि वहाँ पर मानसून जैसे आता है ना, फटता है, और फटने पर बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर एक साथ शुरू हो जाता है, तो उसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा वहाँ होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा वहाँ होती है जहाँ पहाड़ी पाई जाती हैं, पहाड़ी पाई जाती हैं, पहाड़ी पाई जाती है। दूसरा, हवा के तापमान में, हवा के तापमान में जो कमी आती है उसे एडियाबेटिक ह्रास, एडियाबेटिक ह्रास कहते हैं। एडियाबेटिक ह्रास कहते हैं, या कह सकते हो इसे बोल देते हैं तापमान ह्रास, तापमान ह्रास। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून पहाड़ियों से टकराकर, पहाड़ियों से टकराकर, टकराकर, टकराकर टकराता है, टकराता है, और हवाएं, हवाएं पहाड़ी ढालों के सहारे, पहाड़ी ढालों के सहारे, पहाड़ी ढालों के सहारे ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, प्रयास करती हैं। क्योंकि देखिए जब हवा में वजन होता है तो हवा नीचे की तरफ आती है, लेकिन जब टकरा कर मॉइस्चर और नमी को बरसात के रूप में छोड़ देती है तो हवा हल्की हो जाती है। हल्की होने पर वो क्या करती है, पहाड़ों के सहारे सहारे ऊपर चढ़ती है, फिर अपने साथ मॉइस्चर लेकर नीचे की तरफ भारी हो जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है, फिर टकराती है। यही क्रम होता है चलने का, जाने का और आने का। फिर इसके बाद आता है, इसे पर्वतीय वर्षा भी कह देते हैं हम, इसे पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं, कहते हैं, क्योंकि पर्वत के ढालों से सारी जा रही है तो इसे हम पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। हम आगे देखेंगे उदाहरण, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सारी नमी, सारी नमी पश्चिमी तटीय मैदान पर या पश्चिमी तटीय मैदान पर छोड़ देता है, छोड़ देता है।
है ना। सबसे ज़्यादा वर्षा मालाबार तट पर होती रहती है। सबसे ज़्यादा वर्षा मालाबार तट पर होती रहती है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा, पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ घटती जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के बाद नर्मदा व ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी में प्रवेश करता है। आप देख रहे हैं यहाँ से टकराते फिर ये ताप्ती फॉल्ट वैली है, ये नर्मदा फॉल्ट वैली है, ऐसा प्रवेश करता हुआ अमरकंटक की चोटी तक पहुँच जाता है, प्रवेश करता है और अमरकंटक की चोटी तक पहुँचता है और वर्षा करता है। फिर आप देखेंगे अरब सागर शाखा जब उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है तो गुजरात के मांडव व गिर पहाड़ी, यानी ये वाला क्षेत्र कहलाता है सौराष्ट्र, गिर पहाड़ी या सौराष्ट्र पर वर्षा करती है। क्योंकि गुजरात का क्षेत्र सूखा रहता है,
गुजरात का क्षेत्र सूखा रहता है, सूखा रहता है, बल्कि ये क्षेत्र जंगलों से ढका रहता है। ढका रहता है। देखिए अब यहाँ से निकल गई, अब पहुँचेगी अरावली में। अरावली में कैसे पहुँचेगी देखिए, अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा गुजरात के उत्तर में, गुजरात के उत्तर में अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला के बुर्ज शिखर चोटी से टकराता है, के बुर्ज शिखर चोटी से टकराता है, टकराता है और माउंट आबू में वर्षा करता है, और माउंट आबू पर वर्षा करता है, वर्षा करता है, बल्कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती, बल्कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती, हवाएं अरावली के समानांतर, अरावली के समानांतर निकल जाती है। देखिए ये हुआ हमारी अरब सागर शाखा, कहाँ कहाँ वर्षा करता है, कैसे कैसे वर्षा करता है। दक्षिणी ये दक्षिण पश्चिमी तट से शुरू होकर और सीधा ऊपर तक, और फिर ताप्ती नर्मदा से होता हुआ मांडव गिर और बारदा से होता हुआ माउंट आबू में टकरा कर बाद बाकी हवाएं ऊपर उत्तर की तरफ निकल जाती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या अरब सागर शाखा में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी आपकी ये वीडियो आप देखें, वीडियो आप देखने का कोई पैसा हमें नहीं मिलता, व्यूज़ आते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है। हम आपको ये फ्री क्लास दे रहे हैं, जो भी आपके भाई बहन या कोई और पढ़ना चाहते हैं। ये मुझसे कई बार क्वेश्चन हो चुका है, बच्चे बोलते हैं कि सर किस लेवल के लिए, ये लेके पुलिस से और लेके IAS तक के प्री एग्ज़ाम सभी जगह आएगी, SSC हो CGL हो, हर एग्ज़ाम के लिए GS फुलफिल है, चाहे TGT हो PGT हो, ऑल ओवर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और बेल आइकन पे दबा दें जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिलता रहे।